बहुत रिलैक्सिंग है और आराम से बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सामान इस स्कूटर पे रख सकते हो। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम सुना होगा गाड़ियों में, वही सिस्टम इस स्कूटर में भी टीवीएस ने दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक वाली फील चाहिए लेकिन कंफर्ट चाहिए स्कूटर वाला, तो टीवीएस आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आया है। ये है ऑल न्यू एनटॉर्क 150। आज की वीडियो में जानते हैं कि भाई ये स्टाइलिश सा दिखने वाले स्कूटर आपको क्या क्या ऑफर करता है, क्या इसके यूनिक फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं कर रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये स्पोर्टी कैटेगरी का स्कूटर है तो डिजाइन आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी मिलने वाला है। ओवरऑल कुछ चीजें आपको सिमिलर लग सकती हैं 125 वाले एनटॉर्क से, लेकिन बहुत सारी चीजें नई भी हैं। सबसे पहले फ्रंट का जो डिजाइन है वो ऑल न्यू मिलने वाला है। 125 सीसी में जहां यहाँ पर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। बीच में आपको ब्लैक कलर का पार्ट मिल रहा है पियानो फिनिश के साथ, जहां पर टी बना हुआ आपको नजर आ सकता है। और ये आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, चार हैं, जिसमें से 2 लो बीम के हैं साइड वाले, और बीच वाले दोनों हाई बीम आपको मिलेंगे। इसके नीचे ये जो दूसरे कलर का पार्ट दे दिया है, ये इसको स्पोर्टी लुक दे रहा है। और उसके ठीक नीचे ये देखेंगे आप DRLs दिए गए हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी मिलने वाला है। ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ना, एरोडायनेमिक विंगलेट्स, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये काम भी करते हैं, डाउन फोर्स में स्कूटर को हेल्प करते हैं ताकि आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिले। और इसके साथ में जो ग्राफिक्स वगैरह दिए गए हैं, ये इसके स्पोर्टी नेचर को और ज़्यादा बेहतर निखार के ला रहे हैं। व्हील की बात करेंगे तो वो सिमिलर रखा गया है 125 वाले एनटॉर्क से। 12 इंच का व्हील मिलने वाला है डिस्क ब्रेक के साथ, 180/12 ये इसका प्रोफाइल रहने वाला है। यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ABS मिलता है। और जो सस्पेंशन है फ्रंट में, वो टेलीस्कोपिक मिलने वाले हैं विद हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ। तो अब पीछे वाले सस्पेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉइल स्प्रिंग वाला ही सस्पेंशन का सेटअप मिल जाने वाला है। और जो रियर की टेल लाइट वगैरह है वो वही टी जैसे कि हमने एनटॉर्क में देखा है। और बढ़िया से आपको ग्रैब हैंडल मिल जाने वाले हैं पिलियन राइडर के। देखो, इसके हैंडल बार पे आते हैं, नेकेड सा हैंडल बार मिलने वाला है। और ये जो आप लिवर देख रहे हो ना इसके ब्रेक वाले, ये एडजस्टेबल हैं। 3 स्टेप आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आपको अपनी हिसाब से इसका डिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर ये रहें। ये जो लिवर देख रहे हो ना आप, ये समझ लो आप मैनुअल ऑटो होल्ड है, यानी ढलान वगैरह पे हो, स्कूटर को रोक के रखना चाहते हो तो ये लॉक लगा सकते हो। अब ये स्कूटर आगे नहीं खिसकेगा। साथ ही जो बच्चे वगैरह हैं उनकी सेफ्टी के हिसाब से भी ये फीचर बहुत ही बेहतरीन है। ये आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाने वाला है, लेकिन इसमें क्या क्या मिलता है ये हम थोड़ा बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले स्विचेस वगैरह को देख लेते हैं जिनसे आप इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने वाले हैं। मिरर वगैरह इस तरह के मिलने वाले हैं। और इसके ठीक नीचे आएंगे, यहाँ पर चाबी इस तरह की मिलेगी, और यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें इस चाबी से कर सकते हो। 2 लीटर की स्टोरेज यहाँ आगे की तरफ फ्रंट में मिलने वाली है। और उसके नीचे साथ में यहाँ पर एक हुक दिया गया है, जिस पर आप थोड़ा मोड़ा सब्जी वगैरह रख सकते हो। फुटबोर्ड एरिया डिसेंट सा मिलने वाला है, जिस पर आप आई एम नॉट श्योर कि सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ पाँव के हिसाब से ठीक ठाक आपको जगह स्पेस मिल जाने वाला है। अब बात करते हैं कि भैया अंडर सीट में कितनी स्टोरेज वगैरह मिल जाती है। अब देखो, सीट की स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो भाई साहब 22 लीटर की आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलने वाली है। देख लो कितनी अच्छी खासी मिलती है। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि 125 सीसी में मिलती है। लेकिन 1-2 चीज़ें इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले तो ये देखो USB चार्जिंग, हाँ ये पहले भी मिलता था, लेकिन क्या चीज़ जो पहले नहीं मिलती थी और अब दी है वो है ये 2 हुक। अब इस हुक का क्या यूज़ करोगे भाई साहब, कुछ नहीं करना। जो अगर आपके पास एक हेलमेट है वो यहाँ पे रख दिया, उसके अलावा भी एक और हेलमेट है तो आप यहाँ पर उसको स्ट्रैप को लगा सकते हो और फिर ऐसे लॉक कर सकते हो, यानी हेलमेट आपका यहाँ लटक जाएगा और उस हुक में आपका हेलमेट, उसका स्ट्रैप फंस जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। बड़ा ही स्मार्ट फीचर है। ये देखो, एक्सटर्नल फ्यूल कैप है, इसको खोल सकते हो। उसके लिए आपको हल्का चाबी पुश करना है और ये खुल जाने वाला है, यानी स्कूटर पे बैठे बैठे ही आप अपना तेल इसमें भरा सकते हो। सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर मैं राइडिंग पोजीशन की बात करूं तो ये देखो, कुछ इस तरह की अपराइट सी राइडिंग पोजीशन है। साथ में अपराइट होने के साथ स्पोर्टी भी रहने वाली है। और सीट इतनी चौड़ी है कि आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं, फिर भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी। और इसका जो कुशन है या कंफर्ट है वो एनटॉर्क 125 के मुकाबले थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया गया है। अब बात करते हैं कि भाई सीट हाइट वगैरह कितनी है, वेट वगैरह कितना है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। स्पोर्टी स्कूटर है तो आप इसको लेके जाएंगे उबड़ खाबड़ रास्तों पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना लेके जाएं। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। और जो सीट हाइट है वो रहने वाली है 770 mm। तो अगर आप शॉर्ट हाइट के भी हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं रहने वाला। साथ ही जो इसका वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है नहीं, 115 किलोग्राम इसका
वेट रहने वाला है, काफ़ी लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसको आगे पीछे करना आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है। पार्किंग वगैरह से निकालेंगे कोई इशू नहीं होने वाला। तो देखो सीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कैसा लगता है इस पे दो लोगों को बैठ के, कैसा फील आता है वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो हमारे साथ हमारी एक पार्टनर है जो कि हमें दिखाएंगे कि कितना स्पेस बीच में रह जाता है। प्लीज़ बैठ जाइए। तो देखो बीच में हमारे एक बैग आराम से आ गया है, यहाँ आगे भी इतना सामान आ गया है, तो कंफर्टेबली आप इतना सामान इस स्कूटर पे रख सकते हो। इसके अलावा जो सीट है उसके नीचे भी आप सामान को रख सकते हो। अब इनसे पूछ लेते कि भाई कितनी कंफर्टेबली ये बैठी हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत रिलैक्सिंग है और आराम से बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट भी है। तो देख रहे हो भाई, ये स्कूटर रियल वर्ल्ड में भी आपके काफी काम आएगा। ना सिर्फ स्पोर्टी है, साथ में स्पेस भी आपको काफी अच्छा खासा ऑफर कर रहा है। देखो लुक वगैरह सब कुछ बता दिया, लेकिन जब ये स्कूटर स्पोर्टी है और कंपनी कह रही है यहाँ पर देखो इंडियाज फर्स्ट 150cc हाइपर स्पोर्ट्स स्कूटर, मेन बात जो निकल के आती है वो इंजन पे आती है, परफॉर्मेंस कैसी है। तो भाई आपको इस स्कूटर में मिलने वाला है 149.7cc का इंजन, जो कि जनरेट करता है 13.2 PS की पावर, और साथ में मिलेगा 14.2 Nm का टॉर्क। अब ये जो फिगर्स हैं ये किस तरह से आपको हेल्प करेंगी उसका अंदाजा आप इससे लगा लो कि 0 to 60 ये 6.3 सेकंड में चला जाता है। वहीं अगर हम कंपेयर करें 125cc एंड टॉर्क से, तो भाई उसको 0 to 60 पहुंचने में 8.3 सेकंड लगते थे। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्कूटर कितना ज़्यादा क्विक रहने वाला है। अब भाई इंजन की बात कर ली तो एग्जॉस्ट नोट भी तो सुन लो। देखो सुनो, काफ़ी स्पोर्टी सा एग्जॉस्ट नोट मिल रहा है। साथ में आपको दो राइडिंग मोड दिए गए हैं, एक है स्ट्रीट और एक है रेस। जो स्ट्रीट मोड है वो बेसिकली सिटी राइडिंग के लिए बना है, यानी ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी आपको ऑफर कर सकता है। और जो रेस मोड है वो इसकी जो परफॉर्मेंस है, एक्सेलरेशन है, उसको जो इसकी हाई परफॉर्मेंस मोड है उस पर ले जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस ये ऑफर करता है। स्ट्रीट वाले मोड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी फीचर मिल जाएगा, जो कि रेड लाइट वगैरह पे इंजन को कट ऑफ कर देता है और आपको बेटर फ्यूल इफिशिएंसी मिल जाती है। साथ में दिया गया है एक iGo असिस्ट का फीचर। उसमें क्या है, जो इसमें बैटरी प्लेस की गई है ना, उस बैटरी के जरिए परफॉर्मेंस को बेटर किया जाता है। जैसे आपने माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम सुना होगा गाड़ियों में, वही सिस्टम इस स्कूटर में भी टीवीएस ने दे दिया है। और पहले भी हमने यहाँ पर देखेंगे टीवीएस iGo असिस्ट लिखा हुआ है। तो ये जो फीचर हमने पहले भी इनके जुपिटर वगैरह में देखा है। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे ही आपको परफॉर्मेंस की जरूरत हो तो उस बैटरी से पावर मिलेगी और आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है ज़्यादा बेटर। कितना अंतर आ जाता है, iGo असिस्ट के साथ 0.7 Nm का टॉर्क बेटर मिल सकता है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, जिसकी वजह से वो जो 6.3 सेकंड में पहुंच रहा है ना 0 to 60, वो उसी फीचर की वजह से हो पा रहा है। लेकिन कुछ फीचर हैं जो कि सेगमेंट में बेस्ट हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्मार्ट राइड इनसाइट मिल जाता है, कॉल नोटिफिकेशन मिल जाता है विद कलर इमेज, यानी जब आपको कॉलर कॉल करेगा तो वो बड़े अच्छे से आपको दिखाई देने वाला है। आप डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकते हो हैंडल बार से ही उस कॉल को। और साथ में फॉलो मी हेडलैम्प जैसा फीचर जो गाड़ियों में मिलता है वो भी इसमें बेस्ट इन सेगमेंट मिलने वाला है। 2 वेरिएंट में स्कूटर आता है, जिसमें से ये जो टॉप मॉडल है इसमें ये 5 इंच का TFT मिलेगा, जबकि जो इसका दूसरा वेरिएंट होगा जो कि इससे निचला वेरिएंट होगा उसमें पूरा TFT नहीं मिलेगा, छोटे साइज का TFT और साथ में एक छोटे साइज का LCD मिलेगा। तो वो मिक्स वाला मिलने वाला है। इस डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि RPM कितना है, स्पीड कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है, ट्रिप का डिस्टेंस कितना है, फ्यूल कितना है, इको या पावर है, टाइम कितना है, नेटवर्क वगैरह बहुत सारी डिटेल है। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज़ है कि ये डिस्प्ले कनेक्टेड है ना सिर्फ आपके स्मार्टफोन से, स्मार्ट ऐप से, बल्कि आपकी स्मार्ट वॉच से भी और इवन एलेक्सा से भी। ये चीज़ें कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक स्मार्ट वॉच है, इस स्मार्ट वॉच में मैं जाता हूँ, एक ऐप मैं खोल के दिखाऊंगा, टीवीएस का ऐप आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो व्हीकल है उसमें कितना तो फ्यूल है, उसका ओडोमीटर क्या है और लास्ट राइड आप कितना चले हैं, यानी ट्रिप ए। और ज़्यादा डिटेल चाहिए ट्रिप की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बात तो हो गई इसके स्मार्ट वॉच की। लेकिन जो इसका स्मार्ट ऐप है, जो इसका ऐप है उसमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखता रहेगा। देखो यहाँ स्क्रीन पे दिखाते रहो और मैं आपको दिखाऊंगा। होम पेज पे आपका ग्राफिक वगैरह दिख रहा है, साथ में फ्यूल लेवल कितना है, लॉक है या अनलॉक है, और नीचे जाएंगे ओवरऑल राइड एनालिसिस आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें ना ट्रैकिंग भी कर सकते हो इसकी लाइव लोकेशन को। लाइव ट्रैकिंग पे मैं जाऊँगा तो यहाँ देखो पूरा मैप खुल के आ गया और इसने बता दिया कि भाई साहब ये स्कूटर कहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या स्पीड वगैरह रही इसकी। एक और बढ़िया फीचर ये है एलेक्सा वाला। ये जो एलेक्सा रखा है ना, ये घर पे रखा रहेगा और आप इसी से बात करके पूछ सकते हो मेरा स्कूटर कितना चला था आज मुझे बता दो। थोड़ा सा स्लो काम करता है, एक बार ट्राई करता हूँ। हाय एलेक्सा, आस्क माई व्हीकल
माई लास्ट टॉप स्पीड। The top speed recorded on your vehicle is 53 km/h in trip A. तो भाई साहब ये जो अलेक्सा है ना, इस स्कूटर की सारी पोल खोल देगा, मोटी बात करें तो ये सारे एडवांस फीचर इस TVS के एनटॉर्क 150 में मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था ऑल न्यू TVS एनटॉर्क 150, उसका पूरा वॉक अराउंड। तो ये एक ऐसा स्कूटर है जो कि स्पोर्टी भी है, साथ में आपको स्टाइल दे रहा है, आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे फीचर्स ऐसे दे रहा है जो कि सेगमेंट में कोई स्कूटर ऑफर नहीं करता। कैसा लग रहा है एक बार कॉमेंट में बता देना। और भाई साहब वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।